फारिज, फारिज रुको, मुझे कुछ बात करनी है। मैं वो मिसेस बानी के पास जाते, उन्होंने काम से बुलाया। बस यहीं तक का साथ था हमारा। जवेरी, तुम एक बात भूल रही हो, मेरा साथ ऑलरेडी तुम्हें एक बार डुबा चुका है। तो किसने कहा डूबना बुरी बात है? कुछ लहरें ऐसी होती हैं फारिस, जिनमें इंसान डूब के ना दरिया के उस पार पहुंच जाता है। जवेरिया, तुमने अपने घर वालों की हालत नहीं देखी थी। एक वक्त पे हमें लगा था कि सब कुछ बर्बाद हो गया। यूनिवर्सिटी में तुम्हारा शौक बनाया जा रहा था। सबकी जुबान पे सिर्फ एक ही बात थी कि मेरी वजह से तुम डूबी हो, बस। तुम्हें लोगों की बातों से गर्ज है या उस बात से कि उस दिन हमारे बीच क्या हुआ था? जवेरिया, गर्ज जिससे भी हो, सुकून तो मेरा बर्बाद हुआ है ना। फारिस, तुमने अपनी सुकून की बर्बादी को ना खुद पे तारी कर लिया है और कुछ नहीं। असल बात तो यह है कि उस दिन उन लहरों के बीच तुम मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने चले थे। नहीं जवेरिया, ना मैं तुम्हें बचा सका, ना हमारे भरम को। मैं बुज़दिल था। जब मुश्किल वक्त आया तो मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। खुद तो मैं लहरों के सहारे किनारे पर आ गया, लेकिन तुम समंदर की आगोश में जहाँ पहुंची। बहुत अक्लमंद हो ना तुम, बहुत समझदार समझते हो खुद को। अगर तुम्हारे इस डब्बे में अक्ल होती ना तो तुम्हें पता होता कि उस दिन तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था, बल्कि मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ा था। उस दिन मुझे अपनी मौत और बर्बादी अपने सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम जिंदा रहो। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था फारिस, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ा था। फारिस, हमारी कहानी में हमारा मंजिल की तरफ साथ चलना लिखा था, एक बार फिर से मिलना लिखा था, सफर में हाथ थाम के चलना लिखा था। प्लीज फारिस, हमारी कहानी के नसीब से मत लड़ो, क्योंकि नसीब से कोई नहीं लड़ सकता। जवेरिया, मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। वादा मत करो। जिस प्यार की बुनियाद मजबूत हो ना और इरादे सच्चे हों, वो वादों का मोहताज नहीं होता। उसके लिए ना बस इकरार ही काफी होता है। और जहाँ तक हिफाजत की बात है ना, वो मेरे बड़ों ने मुझे खुद से करना सिखाया है। तुमसे तो मैं बस तुम्हारे साथ की तलबगार हूँ। दोगे ना मेरा साथ? हमेशा। हम बस बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स। बाकी की बातें प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाके कर ले। प्रिंसिपल ऑफिस? क्यों? मुझे क्या पता। मिसेस हसबानी ने कहा है कि प्रिंसिपल मैम आप दोनों को याद कर रही हैं। प्रिंसिपल के पास ऐसे जाएंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना? ओह सही बात। चले? हाँ चलो। फोन भी भूल गया। नया नया है ना, साल बाद देखते हैं।